नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के जीके के प्रश्न जो कि परीक्षा में आने जैसे हैं और जनरल साइंस और मतलब नॉन टेक का जो जीके जनरल और जनरल साइंस का पोर्शन रहेगा वो प्रश्न अपन करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? मौसम और जलवायु संबंधी सहयोग करता है। फिर अपन इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, स्थान 1951 में है ना। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसके जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है ना। उद्देश्य क्या? प्रवासियों का संरक्षण। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। खालसा पंथ के संबंधित कौन व्यक्ति है? तो गुरु गोविंद सिंह जी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने करी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया? महात्मा गांधी ने। हरिजन संघ की स्थापना किसने करी? महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? तो रासबिहारी बोस ने, है ना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने करी। भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने करी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करा था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करा था। बारदोली का सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था और यहीं से इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। पाकिस्तान की स्थापना किसने करी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। औरविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने। रूसी क्रांति के जनक कौन है? लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने करा था। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने, है ना। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय ने करी थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN रॉय ने करी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने करी थी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। सिख राज्य की स्थापना महाराज रणजीत सिंह ने करी थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने समुद्र, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी की फसल बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। रबी की फसल कौन कौन सी है? तो चना, मटर, सरसों, आलू, जौ, गेहूँ, मसूर आदि, है ना। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल होती है बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई नवंबर दिसंबर में। फसलें कपास, जूट, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, अरहर, ज्वार, है ना। जायद की फसलें कौन कौन सी होती है? तो जायद की फसल जो बुआई मई जून में होती है, कटाई जुलाई अगस्त में होती है। फसलें मूंग, तरबूज, तरोई, खरबूजा, उड़द, लौकी, टमाटर, ककड़ी, खीरा, लोबिया, है ना। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो CHCl3, है ना। और बिना बुझा चूना CaO और बुझा चूना CaOH होल ट्वाइस। डोलोमाइट का CaMgCO3 होल ट्वाइस, है ना। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं। जिप्सम का CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का पूरा नाम भी आता है। POP का पूरा नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से CaSO4
C6H12H2O, हेमेटाइट का Fe2O3, कार्बोलिक एसिड का C6H5OH, जैसे फिनॉल भी बोलते हैं, चूना पत्थर CaCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब बनाते हैं तो वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछे तो 5.6 या उससे कम होगा। अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ओजोन परत से संबंध, ओजोन परत वायुमंडल की परत समताप मंडल से 15 से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। ओजोन परत का क्षरण का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना था। कौन सा प्रोटोकॉल बना था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना और 1989 में लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस या परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब खाद्य पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ अम्ल। सिरका एसिड, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। खट्टे फल में साइट्रिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड। फिर से पढ़ लेते हैं। सिरका एसिटिक एसिड, खट्टे फल में साइट्रिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड। भारत की मुख्यतः फसलों को 3 भागों में बांटा गया है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन B9 का नाम क्या है? तो विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। विटामिन B12 का क्या नाम है? तो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। हरित प्रभाव, हरित प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि यहाँ से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। इससे तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती, इसे ही हरित प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी अगर पूछ ले तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूमंडलीय तापमान हेतु सर्वाधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान हेतु सर्वाधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन दलदली भूमि व धान के खेत से भी निकलती है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। अब कुछ विटामिन ई का नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का नाम होता है टेकोफोरल। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी होती है। इसके लिए विटामिन का स्रोत तेल या वसा। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है किलोफिनोन, है ना। क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन सी का के का रासायनिक नाम किलोफिनोन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक थायमिन और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लाविन और विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5 का नाम पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का नाम पायरोक्सिन। विटामिन B7 का नाम होता है बायोटिन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन, है ना, ये सभी विटामिन से मैं उल्टी साइड से लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने करी? तो विटामिन की खोज फंक ने करी थी। विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। अगर पूछ ले विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है तो शून्य ऊर्जा मिलती है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है। विटामिन को 2 भागों में बांटा है: जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन B और C है, ये जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील विटामिन KE, D, A, है ना। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। क्या है? रेटिनोल। इसकी कमी से रतौंधिया जीरोथैलेमिया रोग होता है। विटामिन के स्रोत पपीता, गाजर। विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन स्रोत आंवला, नींबू, संतरा और सभी खट्टे फल। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। विटामिन के स्रोत सूर्य का प्रकाश। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो मशीन भाषा कहलाती है। ई कॉमर्स के संबंध में ई का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम, है ना। और बैंकों के हस्ताक्षर
बैंकों में हस्ताक्षर के लिए आजकल किस विधि का जांच की जाती है? तो MICR की जांच की जाती है। ATM कार्ड का उदाहरण है स्मार्ट कार्ड है। चेक पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी रैम में रोम होती है। माउस की क्रिया स्पीकर प्रिंटर सिंगल क्लिक है ना। बाइनरी संख्या 111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? 7 होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक टंकी की तली के समीप एक छिद्र है। छिद्र में से प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरने का कारण पृष्ठ तनाव है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। सबसे अधिक चान होता है शहद में। इंटरनेट प्रकार की नेटवर्किंग है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अंडो कमांड के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Z। इंटरनेट की हर वेबसाइट के प्रारंभ में लगा रहता है www है ना, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। पत्र भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। ईमेल MS वर्ड है, एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। नेटवर्क का उपयोग किया जाता है फैक्स और वॉइसमेल आदि में। शहर शहर से भी बड़े बड़े क्षेत्र के कंप्यूटर को जोड़ने की नेटवर्क कहलाती है वाइड एरिया नेटवर्क। एक सर्च इंजन है www.google.com है ना। ई कॉमर्स में ई शब्द का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट से एक सुविधा उपलब्ध है। ईमेल की एक रिमूवेबल डिस्क है फ्लॉपी डिस्क। ATM का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कंप्यूटर में अंक गणित करना का क्या काम है? ALU। नासवान मेमोरी क्या है? रैम। माउस क्या है? इनपुट उपकरण है। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार क्या है? 2। बाइनरी संख्या 111 का दशमलव संख्या क्या हो गया? 7। रीड ओनली मेमोरी है रोम। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है मशीन भाषा कहलाती है। जोड़ बाकी भाग एवं तार्किक कार्य संपन्न किए जाते हैं ALU द्वारा। ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एंटर दबाने से नया पैराग्राफ आरंभ होता है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। पेन और रैम संचित करता है प्रोग्राम एवं डाटा को। MS-DOS का अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दशमलव संख्या 3 का बाइनरी क्या होगा? 10। विंडोज एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे तेज गणना कार्य करने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। बग क्या है? कंप्यूटर के आंकड़ों में जो गलती होती है उसे बग कहते हैं। आधुनिक रडार में प्रयुक्त तरंगे होती है सूक्ष्म तरंगे होती है। तारे का रंग निर्धारित करता है तापक्रम पर। किलोवाट घंटा धारा है DC की। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। चंद्रमा की सतह से आकाश को देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा की सतह से आकाश को देखा जाए तो काला दिखाई देगा। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह में बैठे यात्री का होगा भार 0। रेडियो विकिरण का पता लगाने हेतु प्रयुक्त यंत्र है गाइगर काउंटर। रेडियो विकिरण का पता लगाने के लिए प्रयुक्त यंत्र है गाइगर काउंटर। डेटोरियम D2O एक है भारी पानी भारी जल का सूत्र है D2O है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का किया था। वाहन में गति का मापन यंत्र बनाता है उसकी तार क्षणिक। बाईसाइकिल क्या है? मैकेनिकल है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। डीजल इंजन रोडोल्फ डीजल। सेफ्टी लैंप रोडोल्फ हम्फ्री डेवी। विद्युत ट्रांसफर के लिए माइकल फेराडे। उपयोग वैज्ञानिक उपकरण उपयोग के लिए है ना। टेलीप्रिंटर समाचार भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापन के लिए। रडार उड़ते वायुयानों की स्थिति व दिशा के लिए। घड़ी की चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? जी डेमलेमर है ना। AK-47 नामक घातक हथियार का आविष्कार किस देश ने किया था? तो रूस ने है ना। एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वोट के बराबर है। ईमेल में सबसे पहले नाम को क्या कहते हैं? डोमेन है ना। माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? चिप। कंप्यूटर के CPU में शामिल होते हैं ALU। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में। सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। भारत में वर्तमान में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किस संस्था ने किया? CDEC पुणे ने है ना।
भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम था। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आईएसपी का अर्थ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। LAN का अर्थ लोकल एरिया नेटवर्क है। WW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब है। चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल+X दबाया जाता है। असेंबली भाषा के प्रयोग को मशीनी भाषा में बदलता है। तो असेंबली भाषा के प्रयोग को मशीनी भाषा में बदलता है असेंबलर। रैम संचित करता है प्रोग्राम एवं डाटा का। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु कौन से प्रिंटर को सामान्यतः काम में लिया जाता है? तो लेजर प्रिंटर को। डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है। 1024 बाइट से आशा 1 किलोबाइट। संसार का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कौन सा मात्रक दाब का है? तो दाब का मात्रक न्यूटन है। शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर है। किसी जलाशय का बांध अधिक दाब का अनुपात करता है पारा। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होगा? पारा। पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह द्रवों को ऊर्ध्वाधर अवस्था में तैरता रहे। वाज मात्रा के श्यानता गुणांक का। एक लोहे की ब्लेड पानी पर तैरता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है। निर्वात में जल वाष्प में संचित ऊर्जा होती है गुप्त ऊष्मा। बर्फ पिघलने के दौरान रहता है वह ऊष्मा ग्रहण करती परंतु ताप नहीं। सबसे अधिक ठंड पड़ती है हिमपात के ठीक बाद में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है? हाइगन ने। इंद्रधनुष बनना उदाहरण है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम स्पष्ट दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर या अनंत दूरी। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो पृष्ठ प्रकाश वर्ष कहते हैं। गैलेक्सी के अनुसार को व्यक्त करने की सबसे उपयुक्त मात्रा त्वरण होता है। वेग समय का। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार द्रव्यमान त्वरण द्रव का दाब निर्भर करता है द्रव की ऊंचाई पर। यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी काम में लाया जाए तो बैरोमीटर की नली में लंबाई कम से कम होनी चाहिए 34 मीटर। सेक करने की रबड़ की बोतलों में पानी प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ऊष्मा की आंतरिक तुल्यांक का मात्रक जूल या कैलोरी होता है। श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक प्याज होता है। मोटर ड्राइवर की सीट में पास लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। प्रतिरोध का विक्रम चालकता होती है। कैथोड किरणें बनी होती है इलेक्ट्रॉनों से। एक्स किरणें समान है गामा किरण के। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। तारों का रंग निर्धारित करता है तापक्रम। धनात्मक किरणें होती है धनात्मक आयन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। 1 जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? बिटुमिन का होता है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज क्वार्ट्स। भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोन की बनी होती है। सर्वाधिक तत्व है कार्बन। भारी मशीनों में शुष्क स्नेह के रूप में कौन सा पदार्थ? ग्रेफाइट। विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस ऑर्गन। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ अपमार्जक है। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है लेटेक्स से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड है। स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा। अलोहा धातु है एल्यूमिनियम का। सर्वाधिक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं प्रोटीन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। रेडियम की खोज किसने करी? मैडम क्यूरी ने करी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? हेनरी बेकुरेल ने करी, है ना। द्रव्यमान का ऊर्जा का समीकरण E बराबर mc² का सूत्र दिया आइंस्टीन ने। अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आर्गन। हीरा एक शुद्ध कार्बन है। यह होता है कुचालक। कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से बना है? हीरा। टार्च में प्रयुक्त किए जाने वाला सेल शुष्क सेल। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उन पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है ऑर्गन के साथ पारे की वाष्प। पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे में। विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि को कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। शराब में उपस्थित होता है एथिल अल्कोहल। शराब में उपस्थित क्या होता है? एथिल
अल्कोहल और तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन निकोटीन, कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ SiO2, दूध के खट्टे होने का कारण लैक्टिक अम्ल का बनना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। मनुष्य की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? तो मनुष्य की सामान्य ऊंचाई 1750 मिलीमीटर होती है। ऐसा पद्धति में ताप का मात्रक है केल्विन। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बेकेलाइट में एक प्लास्टिक एंटीपायरेटिक दवाएं लेते हैं बुखार कम करने हेतु। एसटी पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। कौन सी अदिश राशि है? आयतन सदिश राशि है। बल ऊर्जा का मात्रक है वाट प्रति सेकंड। यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम, ये चलो ये क्वेश्चन छोड़ो, अगले प्रश्न पर चलो। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? लोहे का। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण को मिलाने जाने वाली धातु तांबा एल्यूमिनियम। हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु ड्यूरालुमिन। चूहे मारने की दवा बनाने के लिए प्रयुक्त फास्फोरस। कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन। कंप्यूटर में वसा का दाग हटाने के लिए अमोनिया। कपड़ों में वसा का दाग हटाने के लिए अमोनिया। विद्युत का कुचालक होता है हीरा। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन का परमाणु होता है 2। सिक्के बनाने के धातु में तांबे के साथ अन्य धातु क्या मिलाई जाती है? टीन। सम अणुओं के उदाहरण है ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7। आवर्त सारणी के वर्ग में 13 से 18 वर्गों को कहते हैं पी ब्लॉक। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? बेकुरल ने। ए कण क्या धन आवेशित कण है? गामा किरणें होती है, उदासीन होती है। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियोएक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो रेडियो आयन का। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 235, है ना। पीतल धातुओं का मिश्रण है। कॉपर और जिंक का समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोक्लोरिन। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है सिल्वर नाइट्रेट से। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? तो लिग्नाइट भूरा कोयला। अस्थियों में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है कैल्शियम फॉस्फेट। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित हो जाती है पारा। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का। कृत्रिम रेशा है नायलॉन का। जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया परमाणु बम कौन सा? रेडियोएक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ है यूरेनियम। रंगीन गैस है क्लोरीन। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें है क्लोरीन। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा जिंक निकल। कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा और टीन का, है ना। टाका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु कौन कौन सी है? टीन व सीसा। स्टेनलेस स्टील बनाने में सिलिको। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक। LNG द्रव प्राकृतिक गैस में प्रमुख रूप से गैस होती है मीथेन। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित होती है? तांबा टीन जिंक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क की, है ना। फलों के रस एवं शहद में पाए जाने वाली शर्करा फ्रैक्टोज गुणसूत्र पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम